हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सबसे पहले देखिए बेसिक डेफिनेशन सेंट्रोइड की। अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो सबसे पहली चीज सेंट्रोइड बनता कैसे, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो सेंट्रोइड होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या चीज होते हैं, देखिए ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को, जैसे यहाँ पे मान लो डी मिड पॉइंट है हमारा बीसी का। अगर ए को अपोजिट वर्टेक्स को डी से ज्वाइन कर दे तो ये कहलाता है मीडियन, एडी हमारा मीडियन है। इसी तरह से अगर सामने वाली साइड एसी का मिड पॉइंट ई अगर हम बी से ज्वाइन करें तो ये कहलाता है दूसरा मीडियन है हमारा बी मीडियन। इसी तरह से यहाँ पर मान लेता हूँ एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ए बी का सॉरी। और इस एफ को अगर हम ज्वाइन करें किसके साथ, सी के साथ, तो ये तीसरा मीडियन होता है। ये तीन मीडियन है और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। और जर्नली हम सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो मीडियन सेंट्रोइड होता है इसकी खासियत होती है, ये हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे ये एडी है तो एडी को ऊपर 2 ए की तरफ और 1 मिड पॉइंट यानी डी की तरफ डिवाइड करता है। मतलब इसका अगर हम डिस्टेंस ले एडी सॉरी एजी अपॉन डीजी, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है इसको। सेम वे से ये जो जी है वो बीई मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करेगा, 2 वर्टेक्स की तरफ और 1 हमेशा मिड पॉइंट की तरफ। और अगर आप सी एफ को देखें तो इसको भी ये 2:1 में डिवाइड करेगा, 2 सी यानी कि वर्टेक्स की तरफ और 1 मिड पॉइंट की तरफ। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ से बीजी और ये जीई या ईजी ये भी 2:1 होगा, और ये सी जी और एफ जी ये भी 2:1 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रोइड की। इसी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर हमारे पास ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है सेंट्रोइड के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रोइड के लिए फार्मूला होता है जिसमें ये जो फार्मूला हमारा है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 से ही बना है। किस तरह से बना, देखिए डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम बी और सी के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करें तो x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2 ये होंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए था इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये जो डी हमने फाइंड आउट किया है x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। और हमने कहा कि जो जी है हमारा वो सेंट्रोइड इस मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला यूज करें यहाँ पे देखो, तो इसी सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही फार्मूला अप्लाई, यही आंसर आएगा जो भी सामने मैंने लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट है हमारे पास सेंट्रोइड के लिए। तो ये हमारे सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना है हमें, तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो काम बन जाता है।
इस मीडियन की भी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो कभी यूज में लेना हो ले सकते हैं। ये जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है जी, एक तो इसकी फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमने लिखा, दूसरी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है। यहाँ से देखिए, ये हमने मीडियन लिए हैं तीनों, ये जी पॉइंट में से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जी पॉइंट है हमारा सेंट्रोइड, डी ई एंड एफ। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टी नंबर, इसको आप 4 कह सकते हैं, 4 या 5 देखें, 4, हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि हर एक मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। टू इक्वल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया का क्या मतलब है? जैसे मीडियन है एडी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये जो एरिया है हमारे पास ट्रायंगल ए, ये वाली जो आधी ट्रायंगल है इसका एरिया, और ये जो बची हुई हाफ ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया सेम रहता है। और ये किसके इक्वल रहता है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया का हाफ। तो जैसे ये मीडियन एडीज को दो सेम पार्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू एरिया बराबर एरिया के अंदर दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, सेम वे से जो मीडियन बीई और सीएफ है उनके बारे में भी ये बात बोल सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसके सेंट्रोइड की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, ये जो अंदर शेड किया था एक बार। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या कहती है कि जी अगर जो सेंट्रोइड है इसको हम एबीसी से ज्वाइन कर ले, तो ये तीन छोटी ट्रायंगल बनती हैं। देखिए इसको इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारी, एक ट्रायंगल बीसीजी, एक ट्रायंगल है एसीजी, और एक ट्रायंगल है हमारी ए बी एसीजी। इन तीनों छोटी ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीजी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीजी। इन तीनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये याद रखिएगा, ये एरिया के रिस्पेक्ट में हमारे पास फॉर्मूला है इसको फाइंड आउट करने का अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? देखिए, अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और जी है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये कैसे फाइंड आउट किया है हमने? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये, डी ई एफ हमारे तीनों मिड पॉइंट्स हैं साइड बी सी ए सी और ए बी के। तो ये अगर तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड है जी का, अब अगर आप इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए इस तरह से, तो प्रॉपर्टी कहती है कि एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड और ये जो डीईएफ जो ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट्स के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनी है, दोनों का जो सेंट्रोइड है वो सेम होगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी is same the of the same the centroid of triangle ABC same as the centroid of triangle DEF। DEF जो है हमारे पास वो मिड पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल है, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनी है, इसका सेंट्रोइड और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड सेम होता है। क्यों होता है उसका कारण समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास x3 y3 ट्रायंगल की साइड्स है, साइड्स के सॉरी वर्टिसेस है, तो d जो है उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए x2 प्लस x3 बाय 2 एंड y2 प्लस y3 बाय 2। इसी तरह से e के कोऑर्डिनेट होने चाहिए x1 प्लस x3 बाय 2
एंड y1 प्लस y3/2। इस पॉइंट F के कोऑर्डिनेट होने चाहिए x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो अगर हमें देखिए यहाँ ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है GABC का, वो अगर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये आपको फार्मूला लिखवाया मैंने बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये ट्रायंगल ABC के सेंट्रोइड का फार्मूला है। अगर आप इसी को यूज करें DEF के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, मतलब जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट है इसको x1 डैश x2 डैश y1 डैश y2 डैश और x3 डैश y3 डैश इस तरह से मान के अगर आप DEF का सेंट्रोइड फाइंड आउट करके देखेंगे तो भी यही आएगा। तो अगर हमें साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए जाए और पूछा जाए ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको वर्टेक्स ABC ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा DEF का सेंट्रोइड ढूंढो, वही ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड भी होगा। फॉर एग्जांपल हमें कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड के मिड पॉइंट्स हैं 2 3, ये हमारा D पॉइंट है BC का मिड पॉइंट, F है -1 4, ये हमारा मिड पॉइंट है E पॉइंट AC का, और F मिड पॉइंट अगर हम ले लेते हैं इसका, ये आ जाए, ये ले लेता हूं मैं 5,2। तो ये हमने तीनों साइड्स के मिड पॉइंट अगर हमें ये दे रखे हैं और कहा जाए ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो DEF ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट से x1 प्लस x2 प्लस x3/2, सॉरी बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2,3 आ रहा है। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा एक मिनट, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ 5,5। तो देखिए, तो इससे मुझे मिलेगा यहाँ पे 12, ये 2,4, ये देखिए 2,4 जो है ये हमारा सेंट्रोइड है ट्रायंगल DEF का, और इसी को आप ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड भी कह सकते हैं। तो दोनों का जो सेंट्रोइड है वो सेम होगा। देखो इसके लिए हमें ABC के कोऑर्डिनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। एक छोटी सी लास्ट प्रॉपर्टी इसमें और ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। सेंट्रोइड of a triangle always lies inside the triangle, inside the triangle। किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल हो, हमेशा सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। कारण मीडियन जो होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। कुछ एक ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो बाहर भी लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्थो सेंटर के बारे में हम बात करेंगे या सर्कम सेंटर के, मगर जो इन सेंट्रोइड है याद रखिएगा वो कभी भी ट्रायंगल के बाहर लाई नहीं करेगा, चाहे ट्रायंगल कैसे भी हो। तो ये हमने प्रॉपर्टी की देखिए सेंट्रोइड की। सबसे पहले हमने बात की सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। हर एक सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा इंटरनली, और इसको यूज करके ये सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला आया था x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और इसी तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो मीडियन है वो हर एक ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। और सेंट्रोइड से अगर एबीसी को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल 3 बनेंगे, एबीजी, बीसीजी और एसीजी, उन तीनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होगा एबीसी ट्रायंगल के एरिया का 1/3। और ट्रायंगल एबीसी के अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट लें, उससे जो ट्रायंगल बनेगी उसका सेंट्रोइड और एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम रहेगा, और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने बात की ये थी सेंट्रोइड के बारे में।